जन जागृति साक्षरता अभियान में आपका स्वागत है। पिछले सेशंस में हमने मेथड्स की जानकारी ली है, जिसमें हमने ये देखा कि मेथड्स मुख्यतः दो प्रकार के हैं, प्री डिफाइंड और यूजर डिफाइंड। प्री डिफाइंड के कुछ एग्जांपल्स को हमने वर्कआउट किया और इसी तरह से यूजर डिफाइंड के एक एग्जांपल को भी हमने वर्कआउट किया। इस सेशन से हम बात करेंगे मेथड्स को पूरी तरह से समझना, उसके कौन कौन से पार्ट है, किस तरह से प्रयोग किए जाते हैं, ये सब चीज़ें। यदि आप यहाँ देखें तो मेरे पास यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एक मेथड है जो हम लोग मुख्यतः यूज़ कर रहे हैं काफ़ी प्रोग्राम्स के साथ। इस सेशन में हम मेथड से रिलेटेड सभी एस्पेक्ट को समझने वाले हैं बारी बारी से। यदि आप यहाँ देखें तो मैंने कुछ आइटम्स के ऊपर की तरफ एरो लगाया है, जैसे पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, मेन, स्ट्रिंग। इस तरह से ब्लॉक शुरुआत में और ब्लॉक के एंड में भी दो एरो लगाए हैं और एक बीच के कंटेंट के लिए भी। बारी बारी से सभी एरोस को डिस्कस करते हैं क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट पार्ट हैं मेथड्स के डिक्लेरेशन में। सबसे पहले यदि हम, जैसा हमने पिछले सेशंस में भी देखा कि किस प्रकार से एक बेसिक मेथड को बना सकते हैं, तो उसके लिए हम पब्लिक वॉइड शो टोटल या पब्लिक स्टैटिक वॉइड गेट सैलरी या पब्लिक वेडिड या पब्लिक वॉइड कॉल बोनस, कुछ ये तीन एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्रिएट किए हैं। इस तरह के एग्जाम्पल आप पिछले सेशंस में देख चुके हैं। यदि मैं इस तरह के मेथड्स बनाना चाहता हूँ जिसमें यदि ध्यान दें तो पहला जो मेथड है वो स्टैटिक नहीं है, ना लास्ट वाला मेथड स्टैटिक है, केवल बीच वाला मेथड जो स्टैटिक है। तो यदि मैं इनको अगर कॉल करूँ तो कॉल करने का क्या तरीका रहेगा। अभी तक हमने जो डिस्कस किया है वो डिस्कस किया है कि किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं, जैसे OBJ यहाँ पे ऑब्जेक्ट है मेरी क्लास का, और यदि मेथड स्टैटिक है तो डायरेक्ट आप उस मेथड का नाम देकर कॉल कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे गेट सैलरी नाम दिया है और इससे मेरे पास ये प्ले हो जाएगा, इससे मेरे पास ये है मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगा। यदि आप नीचे की तरफ देखें तो मैंने एक शो टोटल मेथड बनाया है जो स्टैटिक नहीं है। यदि मुझे किसी नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करनी है तो उसके लिए मुझे ऑब्जेक्ट का यूज़ करना ज़रूरी है। इस कारण मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया है और ऑब्जेक्ट के साथ शो टोटल और ऑब्जेक्ट के साथ कॉल बोनस मेथड को कॉल किया है। अब हमने जैसे अभी डिस्कस किया था, बारी बारी से सभी टॉपिक्स को जो कि मेथड से रिलेटेड है उनको कवर अप करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर की। यदि आप यहाँ देखें, हमारे पास सबसे पहला एक कीवर्ड यूज़ किया गया है किसी भी मेथड के आगे जो हम यूज़ कर रहे हैं काफ़ी देर से, जिसका नाम है पब्लिक। इसे हम एक्सेस स्पेसिफायर कहते हैं। यह हमारे पास एक एक्सेस स्पेसिफायर है। एग्जैक्टली एक्सेस स्पेसिफायर करता क्या है? एक्सेस स्पेसिफायर किसी क्लास, मेथड या वेरिएबल की एक्सेसिबिलिटी को डिफाइन करता है। अर्थात यदि हम इस समय मेथड के संदर्भ में देखें तो इस मेथड को कहाँ कहाँ एग्जीक्यूट किया जा सकता है, यह एक्सेस स्पेसिफायर डिफाइन करता है। आने वाले समय में हम एक्सेस स्पेसिफायर को स्पेशली एक अलग टॉपिक के रूप में देखने वाले हैं, लेकिन अभी का जो पॉइंट वो ये है कि हम यहाँ पे अभी एक्सेस स्पेसिफायर को मेथड के कॉन्टेक्स्ट में देखने वाले हैं, अर्थात मेथड के साथ यह किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। एक्सेस स्पेसिफायर सबसे पहले लगाया जाता है मेथड में, और तीन तरह का एक्सेस स्पेसिफायर हमारे पास उपलब्ध है। सबसे पहले पब्लिक। पब्लिक का अर्थ है कि आप जो मेथड आप पब्लिक बनाएं उसे जावा में कहीं भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पहली क्लास में इस्तेमाल करें जहां उसे बनाया है, या दूसरी क्लास में या तीसरी क्लास में, आप किसी भी क्लास में प्रयोग कर सकते हैं, और इसके लिए आप पब्लिक कीवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। पब्लिक का अर्थ आप इसे कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं। अगला एक्सेस स्पेसिफायर प्राइवेट है। जिस क्लास में आप मेथड को डिक्लेयर करते हैं, केवल उसी क्लास में ही आप प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के साथ स्पेसिफाई किए हुए मेथड्स को प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात प्राइवेट मेथड्स केवल आप उसी क्लास में एक्सेस कर सकते हैं जिन क्लास में उसे डिक्लेयर और डिफाइन किया गया है। आप उसे उस क्लास की बाउंड्री से बाहर प्रयोग नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से तीसरा एक्सेस स्पेसिफायर हमारे पास प्रोटेक्टेड है। प्रोटेक्टेड का अर्थ एक वो क्लास जिसमें उसे डिक्लेयर किया गया है, और एक वो क्लास जो कि क्लियर किए गई क्लास की सब क्लास है, तो वहाँ पे इसका प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात आप दो जगह इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक तो डिक्लेयर क्लास जहाँ उस मेथड को बनाया गया है, दूसरा उस डिक्लेयर की गई क्लास की सब क्लास, अर्थात जो सब क्लास रहेगी उसमें आप इस प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर को प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि हम इन सभी एक्सेस स्पेसिफायर्स को
एक्सप्लेनेटरी फॉर्मेट में समझेंगे आने वाले सेशंस में, लेकिन अभी ये जो एक्सेस स्पेसिफायर है ये इसलिए हम कर रहे हैं ताकि मेथड्स के अकॉर्डिंग हम सब चीज़ों को वर्कआउट कर पाएँ। तो इस तरह से हम अपने मेथड्स की एक्सेस को स्पेसिफाई करते हैं इनके साथ, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। तो यहाँ पे अगर मैं सार के रूप में कहूँ तो पब्लिक अर्थ वो मेथड जो सब जगह आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं कॉल करके, प्राइवेट वो मेथड जिसको आप केवल अपनी ही क्लास में प्रयोग कर पाएंगे, प्रोटेक्टेड वो मेथड जो केवल अपनी क्लास और उस क्लास की सब क्लास दो जगह आप प्रयोग कर पाएंगे। आइए देखते हैं प्रैक्टिकली इसको किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर एग्जाम्पल डॉट जावा के रूप में हमारे पास एक पहले से ही एक्सरसाइज अवेलेबल है। आइए देखते हैं प्रैक्टिकली हम इसको किस प्रकार कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास लेफ्ट साइड पे एक्सेस